हाय, नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कीर्ति गुजरकर आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस इंडिया की नई डिजिटल खोज में पॉडकास्ट का दम A3 सीरीज अवेयरनेस अबाउट एनेस्थीसिया। पॉडकास्ट का दम जानकारी पाना अब होगा सुगम। आज का हमारा टॉपिक एक विशेष है जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है पर उसके बारे में हमें जानकारी बहुत कम है। आज के पॉडकास्ट में हम एक जर्नी को लेने जा रहे हैं जहाँ से एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एज ए इंटेंसिविस्ट हम आज इस पे बात करेंगे। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर इमरान नूर अहमद सर जो कि डायरेक्टर क्रिटिजोन हॉस्पिटल है, एंड डॉक्टर रवि गुरबानी सर जो आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच के सीनियर मेंबर हैं और अब सर एक नए आईसीयू सेटअप के साथ नागपुर में आ रहे हैं। सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये इंटेंसिविस्ट क्या होता है, ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट का डिफरेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कीर्ति में और रमेश रमतानी जी का जो कि प्रेसिडेंट है नागपुर आईएसए ब्रांच के, कि उन्होंने पोस्ट कार्ड अरेंज किया और हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी पब्लिक से रूबरू होने के लिए। सो एनेस्थेटिस्ट एज ए इंटेंसिविस्ट जो हमारा टॉपिक है, सो इंटेंसिविस्ट एक वो डॉक्टर है जो कि फुल टाइम आईसीयू में इमरजेंसी मैनेजमेंट में पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होता है। राइट फ्रॉम ABC जो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो कि एक आईसीयू के लिए पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये रहती है, उसमें इंटेंसिविस्ट ट्रेंड होता है। इंटेंसिविस्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ में बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहता है, तो उसे मालूम होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट को क्या करना है, पहले उसकी जान बचाना है, ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। और एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, जब उसकी जान बच जाती है तो रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट को वो आगे इन्वॉल्व करता है। तो इंटेंसिव केयर बेसिकली एक टीम वर्क माना जाता है जिसमें स्टार्ट होता है आईसीयू से, इंटेंसिविस्ट टेक ओवर करता है, पेशेंट को स्टेबलाइज करता है, उसकी जान बचाता है और फिर उसके बाद अलग अलग स्पेशलिस्ट को वो इन्वॉल्व करता है पेशेंट केयर में। अच्छा सर, ये इंटेंसिव केयर या इंटेंसिविस्ट बनने के लिए कोई स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है कि एनेस्थीसिया के नॉलेज के साथ भी हम प्रोसीड कर सकते हैं? देखिए, इंटेंसिव केयर एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच अब आ गई है मेन स्ट्रीम में। लाइक पहले इंटेंसिविस्ट एमडी मेडिसिन हुआ करते थे, एमडी एनेस्थीसिया भी हुआ करते थे, एमडी चेस्ट वाले हुआ करते थे, जो डिप्लोमा एनेस्थीसिया करते थे वो भी करते थे। लेकिन इसको प्रोटोकॉलाइज बनाने के लिए कि कहीं किसी से ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और हर लोग एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने, इंडियन कॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने शुरुआत की थी 1990s में। 95 के बाद जो सोसाइटी बनी हमारी, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। तो आप अगर एमडी मेडिसिन हो या एमडी एनेस्थीसिया हो तो इसके बाद 1 साल का एक प्रोग्राम होता है IDCCM या फिर यूरोपियन डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर। तो ये करने के बाद आप एक क्वालिफाइड इंटेंसिविस्ट माने जाते हो जो कि हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो। अदरवाइज आप अगर सिर्फ एनेस्थेटिस्ट हो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो ट्रेनिंग 3 साल आपकी डिग्री के दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर दी जाती है कि हाउ टू मैनेज द पेशेंट, हाउ टू डील विद द इमरजेंसीज। तो दोनों पहलू है। हमने सर इसके पहले सर रवि सर आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये एनेस्थीसिया वाले के बारे में एक धारणा थी कि ये एक सुई लगा के बैठ जाते हैं, पर जब से ये अभी एक 2020 में एक महामारी आई थी कोविड, उस टाइम लोगों को पता चला कि ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सारे आईसीयू के इंचार्जेस और उस तरह से वो इंटेंसिविस्ट करके भी काम करते हैं। एक रोल जो हमारे इस साल का एक ये भी है, एनेस्थीसिया एक्सपांडिंग हॉरिजॉन, वन ऑफ द रोल ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो ये किस तरह से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आईसीयू में इंटेंसिविस्ट करके भी अपना रोल कैसे निभाते हैं? मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एनेस्थेटिस्ट जो रहते हैं ये 3 साल का जो एमडी का कोर्स करते हैं, उस दौरान ये सारे सिस्टम से वेल वर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, न्यूरो सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर, एब्डोमिनल एंड एवरीथिंग। हमारा पेशेंट ऑपरेशन के लिए पोस्ट करने के पहले हम एक PAC करके एक वर्ड रहता है, प्री एनेस्थेटिस्ट चेकअप। वो प्री एनेस्थेटिस्ट चेकअप में हम पेशेंट का राइट फ्रॉम हेड टू टो सारी हम उसको स्क्रीन करते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कहीं भी अगर हमको कुछ फॉल्ट लगा तो हम पेशेंट को पोस्टपोन करते हैं। तो वी आर द पर्सन हु मैनेज पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिवली, प्री ऑपरेटिवली एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिवली वेरी वेल। एंड कोविड में जैसे कि इमरान ने बताया कि कोविड में हम एयरवे पे मैनेजमेंट करते हैं। बेसिकली वी आर डीलिंग डे इन एंड डे आउट n number of patients we are intubating the patient. So airway से हम एनेस्थेटिस्ट जितना परिचित रहते हैं, जितना वेल वर्स रहते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और कंसल्टेंट इतना रहता है। So that's how we are very handy in airway.
उसके अलावा मैडम हम इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे इंट्रावेनस आईवीजी कैनुलेशन, सीवीपी लाइन, आर्टेरियल लाइन, वी आर वेरी वेल वर्स इन ब्लॉक्स। हम ब्लॉक्स भी बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं। एंड एनेस्थेटिस्ट, अगर पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, पल्स रेट नीचे होती है, तो हम क्विकली उसको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। सो जब हम ओटी में बहुत शॉर्ट पीरियड में हम ये सब करते हैं, तो आईसीयू में तो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम एंड हम बहुत अच्छी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छी तरह से एनेस्थेटिस्ट हम डील कर सकते हैं। सही बात है। यानी सो एनेस्थेसियोलॉजी जो एयरवे, वेंटिलेटर्स, सब कुछ, हर चीज, वैसोप्रेसर, सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो इट्स बेसिक नॉलेज जो शेयर करता है वो सेम होता है, इसकी वजह से एज ए इंटेंसिविस्ट अच्छे से फ्लरिश हो जाता है। पर फिर भी सर, ये अभी जब कोविड आया था तब आपके स्ट्रगल्स एज ए इंटेंसिविस्ट, एज ए डॉक्टर व्हाइल मैनेजिंग कोविड आईसीयूज, उसके बारे में थोड़ा कुछ हमारे जनता को बताएंगे? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन में हम लोग एक्सपर्ट थे। बाकी लोगों की तरह भी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट वी आर शोइंग के हाउ एनेस्थेटिस्ट आर वेल ट्रेंड, और उस टाइम में ये प्रूव भी हो गया था। तो आईसीयू में पेशेंट को लेके ज्यादातर कोविड में इन्वॉल्वमेंट लंग्स का ही होता था, है ना? अब हमको मालूम था कि पेशेंट को एनआईवी लगाना है या इंट्यूबेट करना है या सादे ऑक्सीजन मास्क पे भी काम चल जाएगा। तो वो डिसीजन जो लोगों ने लिए, तो उससे काफी सारी लाइफ हम लोगों ने सेव की। काफी सारे मिथ्स हम लोगों ने जो मास में, समाज में जो थे, उसको भी मिटाए। और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन होता है इसकी भी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्कुलेटरी सोसाइटी में, लोगों को पहले जो लगता था कि सुनने वाला डॉक्टर, इनफैक्ट एनेस्थेटिस्ट के घर वाले भी इतना वेल वर्स नहीं रहते कि भाई आप लोग इतने बड़े बड़े काम करते हो करके, है ना? लेकिन वो एक वक्त आया था जब हर एक एनेस्थेटिस्ट ने बाहर निकल के, ओटी के 4 दीवारों से बाहर निकल के भी अपनी जो हुनर और अपनी कला लोगों को दिखाया, उससे लोगों की जान बचाई। उसके बाद से अब एनेस्थेसियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, पहचान रहे, खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट है, वो लोग भी बहुत अवर्जन रहता था एनेस्थेसिया सब्जेक्ट लेने का। कुछ नहीं मिला तो एनेस्थेसिया ले लो। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो एज अ चॉइस, इनफैक्ट मैंने भी एज अ चॉइस, मैंने ऑर्थोपेडिक छोड़ के एनेस्थेसिया ऑप्ट किया था अपने टाइम में, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे आईसीयू में ही काम करना है, और नथिंग बेटर देन गोइंग थ्रू एनेस्थेसिया एज वेल एज प्रॉपर ट्रेनिंग इन आईसीयू, आईडीसीसी एंड एडी के बाद में। रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यूजुअली जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, कार्डियक हो, न्यूरो हो, तो एक पहले ओपीडी में मिलता है, एक रेपो बनता है पेशेंट्स के साथ, तब वो अपना ट्रीटमेंट करने का एक कॉन्फिडेंस देता है। बट आई थिंक जब आईसीयू में पेशेंट आता है, वो हमेशा एक इमरजेंसी में आता है, तो उस टाइम पे वो पेशेंट का कैसे हैंडल कर सकते हैं कि हम उनसे पेशेंट को पहचानते नहीं है, पर उसको इस स्टेज में हम लोग को उसको ट्रीटमेंट करना है कि उसकी जान को भी खतरा है, और फिर भी हम अपनी रिस्क लेके उसकी जान बचाते हैं, तो वो कैसे करते हैं, कैसे पॉसिबल? मैडम, जैसे पेशेंट पहले आईसीयू में आता है, मेरे ख्याल से इमरान सर भी सहमत होंगे ये बात से, कि हम उसके वाइटल्स देखते हैं। वाइटल्स में उसमें उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और रेस्पिरेशन एंड उनकी शुगर, ये वाइटल्स हम देखते हैं। वाइटल्स देख के हमको इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है वेदर दिस पेशेंट रिक्वायर्स एन इन्वेजिव मॉनिटरिंग एंड लाइफ सपोर्ट, एक्सटेंडेड लाइफ सपोर्ट। हम तुरंत वो डिसाइड करते हैं। तुरंत डिसाइड करके हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट इज रिक्वायर्ड वेंटिलेशन और नॉट। इफ नॉट, देन हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। पेशेंट अवेक रहता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पेशेंट को काउंसिल करते हैं। पेशेंट फर्स्ट टाइम आईसीयू में आता है, पेशेंट पैनिक की मोड में रहता है, उसके रिलेटिव पैनिक की मोड में रहता है, तो उस समय काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीयू में एन नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स रहते हैं, मॉनिटर्स रहते हैं, बीप 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 की आवाज़ आते रहती है, तो पेशेंट पैनिक की मोड में रहता है, फियर रहता है पेशेंट को, समटाइम दे गो इनटू द डिप्रेशन। सो उस समय काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पेशेंट। उनका मोटिवेट करना ज़रूरी है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि दिस इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, दिस विल इवेंचुअली वेंट ऑफ। अगर पेशेंट को वेंटिलेशन की रिक्वायर्ड रहती है, वेंटिलेटर पे हमको पेशेंट डालना रहता है, तो वो केस में पेशेंट के रिलेटिव की काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पेशेंट के रिलेटिव को हम बुलाते हैं, अंदर लेते हैं, उनको पूरे सिचुएशन से वेल वर्स करते हैं, देन उनको मोड ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी हैपन, डेली वी आर गोइंग टू मॉनिटरिंग द पेशेंट, डेली क्या चेंजेस होते हैं हम डेली टू डेली उनको पूरा अपडेट करते हैं। अच्छा होता है वो भी बताते हैं, अच्छा नहीं होता है वो भी बताते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। सारा ये सारी चीज़ें कंपैशनेट और एम्पैथी से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, हम्बल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एंड सेम थिंग वी वांट फ्रॉम द पेशेंट्स रिलेटिव ऑल्सो। ऐसा नहीं कि समटाइम द रिलेटिव गो एग्रेसिवली एंड वायलेंट हो जाते हैं,
सो वी वांट सेम रिस्पॉन्ड फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव. हम ट्रेन डॉक्टर्स हैं, हम कुछ ऐसा गलत करने के लिए नहीं बैठे हैं. वी हैव अ सेटअप ओवर हेयर. सो हम अच्छा करने के लिए बैठते हैं. आई विल टेल यू, जब हम पेशेंट को वेंटिलेशन पे डालते हैं, मोमेंट हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, उसी समय से हमारे ब्रेन में ये चलता रहता है कि हम इसको एक्सट्यूबेट कब करें. कल करें, परसों करें, नरसों करें, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन. हमारे दिमाग में ये चलते रहता है. सो हम पेशेंट के केयर के लिए ही बैठे हैं. सर, हम लोग बचपन से या फिर पहले से हम लोग सुन रहे हैं कि एक स्टेथोस्कोप डॉक्टर के बहुत करीब है और उससे वो काफ़ी चीज़ें तो है. अभी आईसीयू में फोकस करके सोनोग्राफी मशीन को ज़्यादा यूज़ हो रहा है. न्यू गैजेट्स आ रहे हैं. वो लाइफ बचाने में और लाइफ सेव करने में, डायग्नोसिस में कितना हेल्प होता है? बहुत ज़्यादा है. इसमें अगर एक इंटेंसिविस्ट जो कि ट्रेंड होता है इमरजेंसी में सारे ऑर्गन की सोनोग्राफी करने के. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हार्ट फेलियर में आया है. हाँ. पहले आप स्टेथोस्कोप लगा के एक अंदाजे से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते थे हार्ट फेलियर है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट आता है एंड बाद में वो सर्टिफाई करता है. बट अब हम लोग के इसमें न्यू एज स्टेथोस्कोप जैसे कि फोकस करके हमारे ये प्रोब्स हम लोग एनेस्थेटिस्ट इंटेंसिविस्ट को यूज करते हैं, जिसमें आपका कार्डियक एंड वॉस्कुलर है. तो पेशेंट आते बराबर हम इनफैक्ट जस्ट क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद इसको एक्टिवेट करके हमारे मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके हम विद इन मिनट उसके सारे ऑर्गन हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं. बेसिक पैथोलॉजी हमको पता चल जाती है कि ये हार्ट फेलियर में है, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, इसको ब्रेन में भी हिमरेज हुआ है, ये भी हम लोग इससे देख लेते हैं. इसके अलावा हमको कुछ पेन रिलीफ देना है तो डायरेक्ट हम लोग नर्व पे ले जाके इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लॉक्स लगा सकते हैं. सेंट्रल लाइन जो हम कैन्युलेट करते हैं, पहले ब्लाइंडली किया जाता था, लेकिन अभी अंडर रियल टाइम विजन में किया जाता है. तो इससे पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है. जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट हो जाएगा. इमरान, मैं इसमें एक बताना चाहूँगा, ये सोनोग्राफी के जरिए हम ट्रांसक्रैनियल सोनोग्राफी भी करते हैं. ट्रांसक्रैनियल सोनोग्राफी करते हैं. रिब्स के बीच में प्लूरल फ्यूजन है कि नहीं है, ब्लड जमा है कि नहीं है, एयर है कि नहीं है, ये मोबाइल जैसे यूज करते हैं सर, हम ये देख सकते हैं. ये मोबाइल जैसा है, उतना से चीज से हम पूरा डायग्नोसिस कर रहे हैं. सो इट्स कमिंग अप वेरी फास्ट आईसीयू में भी, और बाहर भी लोग इसको यूज कर रहे हैं. और मैडम, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. दिस गैजेट इज हैविंग वेरी फ्यू ICU in Nagpur. Imran is one of them who is having this gadget. हम लोग इंटेंसिविस्ट लोग इसके वर्कशॉप भी लेते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा ICU में आए और ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी फिजिशियंस एंड इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट सब लोग इस चीज़ को लेकर ट्रेन हो. अल्टीमेटली सोसाइटी का भला होगा, अल्टीमेटली पेशेंट केयर में इंप्रूवमेंट आएगी, अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू सेव मोर एंड मोर लाइव्स. डेफिनेटली मेरे को लगता है इसके लिए एक अलग सा पूरा एपिसोड शूट करेंगे. इतना सारा इससे अपन सीख सकते हैं. पर हाँ, हमने देखा कि एक आईसीयू मैनेजमेंट, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इंटेंसिविस्ट बनता है तब कितनी चीज़ों के साथ एक संघर्ष के साथ अपनी पूरा समर्पण करके एक ड्यूटी निभाता है. आप दोनों सर को a big thank you for giving your time and shooting with us for this podcast. I am very sure ये एपिसोड से लोगों को बहुत फायदा होगा. उनको आईसीयू के बारे में, इंटेंसिविस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आज प्राप्त हुई होगी. थैंक यू सो मच इमरान सर. थैंक यू रवि सर. थैंक यू.